Hi guys, welcome in my channel as PT999. This is Vikas with lecture 28 for JavaScript, and in this lecture we are going to discuss about all the things related to the callback function in JavaScript. So let's start. So first of all, see an example on the basis of the given definition. Definition is a function that can be passed as an argument to another function. Callback function एक ऐसा function है, see हमारे पास एक function है, function xyz, ठीक है, कुछ भी हो सकती है इसकी डेफिनेशन। तो हमने लिख दी है हेलो इंडिया, एंड वी हैव अनदर फंक्शन दैट इज फंक्शन abc, एंड इट हैज आल्सो अ डेफिनेशन, राइट, थैंक यू। ठीक है, अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, abc को कॉल करते हैं। हम इस फंक्शन को कॉल करते टाइम पे xyz को इस फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, और इसी को कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। जब हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो इसे यहाँ रिसीव भी कर सकते हैं, x कुछ भी नाम दे सकते हैं, और इसको जहाँ चाहे वहाँ कॉल कर सकते हैं। मान लो हम इसके बाद कॉल करना चाहते तो हमने यहाँ पे x लिखा, कॉल कर दिया, सिंपल। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉल बैक फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है। तो यहाँ पे हम बेसिकली इसके डेफिनेशंस के बारे में समझने वाले हैं। अभी तो आप इसको रन करके देखो, इसका आउटपुट देखो, तो देखो थैंक यू और हेलो इंडिया दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे थैंक यू और उसके बाद एक कॉल हुआ है तो हेलो इंडिया आ रहा है। बट एक्चुअल में हमें क्या समझना है, एक्चुअल में हमें इसका एडवांटेज समझना है कि ये है क्यों। तो देखिए हम क्या करते हैं कि मान लो यहाँ पे ये दोनों फंक्शन बने हुए हैं, इस फंक्शन में हम दो वैल्यू नेम कॉमा एज ये दो चीज़ें पास करते हैं, ठीक है, और ये दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। थैंक यू के साथ ही प्रिंट कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नेम कॉमा एज, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है कि हम यहाँ पे ABC को और XYZ को दोनों को कॉल कर सकते हैं। तो हमने XYZ को कॉल किया और ABC को कॉल किया। तो जब हमने ABC को कॉल किया तो हमने कुछ वैल्यूज पास कर दी, जो वैल्यूज हमें यहाँ पे देनी थी हमने पास कर दी, सिंपल। अभी आप इसको रन करोगे और बहुत ही सिंपल वे में इसका आउटपुट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है, जब हम फर्स्ट वाले फंक्शन में सेट टाइम आउट जैसे फंक्शंस लगा देते हैं। सेट टाइम आउट फंक्शन लगाया और हमने xyz को कॉल किया, हमने कहा xyz कॉल करना है आपको 2 सेकंड के बाद, सी 2 सेकंड के बाद कॉल करना है। अब देखो जरा इसका आउटपुट देखो, रिफ्रेश, देखो थैंक यू सिंह पहले आ गया और हेलो इंडिया बाद में आ रहा है, वो भी अलग अलग। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो सिंक्रोनस नेचर की है, सिंक्रोनस नेचर। बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस नेचर पे काम करती है। दैट मीन्स हमारे जावास्क्रिप्ट के पास एक थ्रेड होता है, थ्रेड का मतलब है वो एक टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म करती है, एक एक करके सारे टास्क परफॉर्म करती हुई चली जाती है। अच्छा, जब वो यहाँ पे पहुंची होगी तो उसने देखा कि ये 2 सेकंड के लिए यहाँ पे रुकना है। तो जावास्क्रिप्ट क्योंकि सिंक्रोनस है, और सिंक्रोनस का यही मतलब है कि वो कहीं पे वेट नहीं कर सकती। तो वो इस 2 सेकंड में क्या सोचेगी कि जब तक ये 2 सेकंड इसको वेट करना है तब तक हम अगली वाली लाइंस को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये आगे वाली लाइंस को उठा के एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे जितनी भी लाइनें उसको मिलेंगी सारी लाइन एग्जीक्यूट करता चला जाएगा और फिर बाद में वापस आके इसको चलाएगा। ये होता है सिंक्रोनस नेचर, कि वो रुकता नहीं है कहीं पे। ऐसा नहीं है कि 2 सेकंड रोका आपने तो यहाँ रुक जाएगा। यही रीजन है कि 2 सेकंड यहाँ रुकना था तो ये इसको रन करके पहले इसका आउटपुट दे रहा है और उसके बाद में इसका आउटपुट आ रहा है, क्योंकि ये जो है वो बाद में चल रहा है। तो उन 2 सेकंड को ये अगली लाइन को एग्जीक्यूट करने में यूज कर लेता है। इस तरीके से काम करती है। अब देखो यहाँ पे ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। हम अगर चाहते हैं कि भाई जब तक ये ना चले तब तक ये ना चले, यानी कि हम इसको सिंक्रोनस से एसिंक्रोनस नेचर का बनाना चाहते हैं। एसिंक्रोनस कि हम इसे रोकना चाहें तो यहाँ पे रुक जाए, तब हमें कॉल बैक फंक्शन की जरूरत पड़ती है। कॉल बैक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट के सिंक्रोनस नेचर को एसिंक्रोनस नेचर में कन्वर्ट कर सकता है। कैसे, हाउ, देखो सेट टाइम आउट लगाओ, यहाँ पे ये दोनों चीजें पास करो और साथ में इसी में आप अपना डेटा भी पास कर दो, जैसे कि हमने यहाँ पे पास कर दिया, और इसी में कॉमा करके आप अपने दूसरे फंक्शन को भी पास कर दो। तो अब होगा क्या, वही जो होना था, ये दोनों चीजें वैल्यू यहाँ पे जाएंगी और उसके बाद ये प्रिंट हो जाएंगी। बस आपको करना क्या है कि इसको इसके बाद कॉल करना है, इसलिए आपने सेट टाइम आउट में ही ABC फंक्शन को एक आर्गुमेंट की तरह पास कर दिया। अच्छा, अभी आपको क्या करना पड़ेगा,
ये तीनों चीजें उठ करके XYZ के पास भी जाएंगी, तो हमें यहाँ पे वेरिएबल लेना पड़ेगा। नेम ले लेते हैं, एज ले लेते हैं और एक कॉल नाम का फंक्शन ले लेते हैं। ये कुछ भी वेरिएबल नाम कुछ भी हो सकता है, एक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस x में क्या होगा, ये ABC फंक्शन चला जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद में x फंक्शन को कॉल करके नेम और एज ये दोनों चीजें यहाँ पास कर देंगे। क्या हुआ, यहाँ पे ये वाला फंक्शन गया होगा इस x में, x यहाँ पे जब कॉल किया, क्योंकि x एक फंक्शन ही तो है, ABC एक फंक्शन है, तो x भी एक फंक्शन है, इसमें गया, इसमें नेम और एज दोनों पास हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको कॉल कर रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे नेम और एज पास हो गए हैं, ये यहाँ आएंगे और प्रिंट हो जाएंगे। अभी आप इसका आउटपुट देखो, सेव करके दे रहे, 2 सेकंड रुकेगा और उसके बाद देखो हेलो इंडिया आया और फिर थैंक यू सिंग 45 भी आ गया। यानी कि ये पहले चला और उसने 2 सेकंड वेट किया, उसके बाद ये वाला फंक्शन चला है। तो ये सिंटेक्स याद कर लेना, ये सिंटेक्स इसी तरीके से काम करेगा कि आपको यहाँ पे पास करना है, साथ में फंक्शन पास करना है, तो ये वेरिएबल की वैल्यू यहाँ भी जाएगी, ताकि जब आप कॉल बैक फंक्शन, ये वाला कॉल बैक फंक्शन है, जब आप यहाँ पे इसको कॉल करेंगे तो आपको साथ में वैल्यू भी यहाँ से भेजनी पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ कॉल कर रहे हो ABC को। ठीक है, तो यहाँ से आकर के यहाँ और यहाँ से आकर के ये प्रिंट हो जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको इसी तरीके का और दिखाता हूँ। मान लो हमारे पास ये XYZ फंक्शन है, इसकी कुछ डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है हेलो इंडिया। ठीक है, इसको आप यहाँ से हटा दो और एक वेरिएबल ले लो A। अब इस A वेरिएबल को हमें यहाँ पे रिटर्न करना है। ठीक है, रिटर्न करना है, हमने यहाँ पे लिखा। तो हमारा जो फंक्शन है, जरूर नहीं है A को ही रिटर्न करे, कुछ और भी हो सकता है, A+10, A+100, हेलो इंडिया, और इस फंक्शन के अंदर कुछ डिफिनीशन हो सकती है, वो हमें यहाँ से रिटर्न करना है। जरूरी थोड़ी नहीं कि A ही रिटर्न करना हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ से रिटर्न नहीं, तो हमें यहाँ पे रिटर्न करना था। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, डेटा नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे ना XYZ को कॉल कर देते हैं और यहाँ से भेज देते हैं कोई वैल्यू, जैसे कि हमने विकास सिंह भेज दिया। तो अब देखो विकास सिंह यहाँ है और +100 ऐड होगा, तो इसके साथ विकास सिंह 100 लिख करके आना चाहिए, डेटा में आ जाएगा, ये यहाँ से रिटर्न होकर के डेटा में आ जाएगा। और फिर उसे हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट कर देंगे, डेटा को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। देखो क्या ऐसा हो पाता है, यहाँ पे सेव किया इसको और रन कर दिया, तो देखो हेलो इंडिया, विकास सिंह और 100 ऐसा करके यहाँ पे आ चुका है। अब देखो अगर हम ये चाहते हैं कि ये हमारा फंक्शन जो है ना वैल्यू को थोड़ी देर बाद में रिटर्न करे, तो क्या करेंगे, हम इस रिटर्न फंक्शन के ऊपर लगा देंगे सेट टाइम आउट और यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना के रिटर्न स्टेटमेंट को कर देंगे पास। ठीक है, ये हमारा रिटर्न फंक्शन, और कॉमा करके दे देंगे कितनी देर बाद, 3 सेकंड बाद। ठीक है, तो ये सेट टाइम आउट है, हमने कहा कि रिटर्न तो करना है ये वैल्यू, लेकिन 3 सेकंड के बाद रिटर्न करना है। ठीक है, उसने कहा 3 सेकंड के बाद रिटर्न कर देंगे। अब देखो क्या होता है, इसको सेव करते यहाँ पे आते हैं, देखो अनडिफाइंड प्रिंट होकर के आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब यहाँ पे पहुंचा तो इसने विकास सिंह को देखा, यहाँ पे आया हेलो इंडिया प्रिंट हुआ, फिर यहाँ पहुंचा होगा तो इसने देखा यहाँ पे 3 सेकंड रुकना है, बट ये 3 सेकंड यहाँ रुकेगा नहीं, तो यहाँ से निकल करके उसने आगे की लाइन चलानी शुरू कर दी। और आगे की लाइन में क्या था, यही डेटा प्रिंट हुआ था, तो ये अनडिफाइंड दे रहा है क्योंकि अभी तक डेटा के पास यहाँ से रिटर्न होकर डेटा आया ही नहीं है। तो नॉर्मल जो सिंक्रोनस नेचर है ना जावास्क्रिप्ट का, वो हमारे लिए एक तरह का प्रॉब्लम है, खासकर तब जब ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन पे डिपेंड हो रही है, किसी तरह से कनेक्टेड है। हो सकता है आप सर्वर से डेटा मंगा रहे हो यहाँ पे और वो डेटा में आकर प्रिंट हो रहा है, सर्वर में किसी रीजन से लेट हो गया, नहीं आ पाया डेटा, तो अगर सर्वर से नहीं आ पाया सिंक्रोनस नेचर की वजह से, तब तक ये आगे वाली लाइन उठा लेगा और एरर आ जाएगी, अनडिफाइंड आ जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि जहां पे डेटा को रुकना है ना, वहां पे ये वेट करे, असिंक्रोनस बनाना चाहते हैं कि अगर सर्वर से डेटा नहीं आया है तो वो वेट कर ले। सेम यहाँ पे 3 सेकेंड इसको वेट करना है, तो 3 सेकेंड बाद यहाँ से जब डेटा आए तब ये वाली लाइन चलाए, पहले ना चलाए। तो बस इसी चीज के लिए हम इसको कॉल बैक फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब देखो अगर इसको आप कॉल बैक फंक्शन में कन्वर्ट करो, तो कॉल बैक फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ था ये प्रिंट वाली लाइन,
इसको भी एक फंक्शन के अंदर रख दो, छोटा सा एक फंक्शन बनाओ यहाँ पे, फंक्शन, क्योंकि हम कॉल बैक फंक्शन बना करके कॉल नाम का ही बना लेते हैं और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेटा नाम का वेरिएबल ले लेंगे, डेटा आएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब एक्स वाई जेड में ये वैल्यू गई है, तो इसी के साथ साथ हम वैल्यू के साथ साथ फंक्शन भी पास कर देंगे इसी में। देखो कॉल बैक फंक्शन, ये वाला फंक्शन जो है इसमें पास कर दिया हमने, तो ये फंक्शन यहाँ पे जाएगा, ए में जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल भी चाहिए होगा जो इसको स्टोर करे। कुछ नाम रख देते हैं हमारे फंक्शन का, एफ फन रख देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब वैल्यू भी आई है और साथ में ये फंक्शन भी आया, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ये जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न होनी थी उसको रिटर्न करने के बजाय आपको क्या करना है, ये फन फंक्शन को कॉल करके इसके अंदर ए को पास कर दो। ठीक है, तो अब क्योंकि कॉल बैक फंक्शन है, ये फन कॉल बैक फंक्शन है, तो ये 3 सेकेंड बाद रन होगा और यहाँ से ये डेटा प्रिंट हो जाएगा। अब इस ए में चाहो तो साथ में जैसा कि हमने बताया था 100 दे दो, तो यहाँ से ए आ रहा है और 100 के साथ प्रिंट हो जाएगा। ये देखो हेलो इंडिया आया हुआ है और 3 सेकेंड वेट करने के बाद देखो विकास सिंह 100 आ गया। तो हेलो इंडिया ये आया था और 3 सेकेंड बाद ये आया था। ठीक है, अब देखो इस बार अनडिफाइन नहीं आया, पिछली बार अनडिफाइन आ गया था। तो कॉल बैक फंक्शन इस तरीके से काम करता है। इसके सिंटैक्स हैं, कॉल बैक फंक्शन आपका जो जावास्क्रिप्ट का नेचर है सिंक्रोनस, उसको असिंक्रोनस बनाने का काम करता है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो ये कॉल बैक फंक्शन है ना, ये कॉल बैक फंक्शन का आपको एरो फंक्शन के थ्रू भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने लिखा, ब्रैकेट लगाया, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर हमने ये बना दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ से पास कर दिया, सॉरी प्रिंट कर दिया किसको, डेटा को। तो ये जो फंक्शन था वो अब यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे हमने एक लाइन में पास कर दिया इनलाइन फंक्शन। अभी भी ये वही काम करेगा, इसको हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, एरो फंक्शन के थ्रू हमने कॉल बैक फंक्शन बना दिया। देखो अभी एरर आ रही है, कुछ गड़बड़ हो गया, ये हमने गलत ले लिया, यहाँ पे डेटा लिखना है। ठीक है, वेरिएबल लेना था, अब इसको रन कर देते हैं, हेलो इंडिया एंड देन विकास सिंह 100। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। एडवांटेज तो आपने समझ लिया, डिसएडवांटेज समझने की कोशिश करते हैं। देखिए डिसएडवांटेज के लिए हमने ऐसा ही एक फंक्शन और बना दिया, ABC नाम का, वेरिएबल भी सेम रख दिए हैं, मैटर थोड़ा चेंज किया है और सेट टाइम आउट में ये इस बार 200 ऐड कर रहा है, इसमें 100 और इसमें 200, और साथ में ये कि ये 3 सेकंड बाद चल रहा है, ये 2 सेकंड बाद चल रहा है। देखो ये बेसिकली नेस्टिंग होने जा रही है, इवेंट्स की नेस्टिंग होने जा रही है कि एक एक्शन के बाद दूसरा चलना है, दूसरे के बाद तीसरा चलना है और सब का टाइम अलग अलग है। ये वाला फंक्शन 3 सेकंड बाद चलेगा, ये वाला 2 सेकंड बाद चलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपने कॉल बैक फंक्शन यूज नहीं किया तो सीक्वेंशियली उसको आगे जो भी लाइन मिलेगी वो रन करता चला जाएगा। भले ही उसको यहाँ वेट करना है तो 3 सेकंड अगर यहाँ वेट करने पे आया तब तक आगे की लाइन चला देगा, इसको पहले चला देगा। लेकिन नहीं, हमें जो ये वाला अगर पहले चलाना है तो ये चले, भले 3 सेकंड रुकना है तो 3 सेकंड बाद चले, उसके बाद ये चले, और यहाँ 1 सेकंड रुकना है तो 1 सेकंड बाद ये चले, है ना। तो सब पे सेट टाइम आउट लगा है, सबका टाइम सेट कर दिया गया है। कॉल बैक फंक्शन के थ्रू इसको कैसे हैंडल करेंगे बस वो समझने की कोशिश करिए। यहां से वैल्यू भेजी गई है, एक फंक्शन है जो इसको कॉल कर लेगा। ठीक है, ये वाला फंक्शन यहाँ पे जा करके इसको कॉल कर लेगा। अब क्योंकि हम इसके साथ साथ इसको भी कॉल करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहीं पे आगे टर्मिनेटर लगा के दूसरे फंक्शन ABC को भी कॉल कर देंगे और यहाँ पे हम दूसरी वैल्यू पास कर देंगे। तो दूसरे फंक्शन की वैल्यू क्या है, मान लो ईमेल आईडी है दूसरे फंक्शन की वैल्यू, कुछ भी हो सकती है, gmail.com। ठीक है, ये है दूसरे फंक्शन की वैल्यू। तो इसके साथ साथ हम क्या भेजने वाले हैं, हमने यहाँ पे कॉमा लगाया और हमने यहाँ पे लिखा दूसरा फंक्शन, कुछ भी वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, हमने वैल ले लिया और यहाँ पे लगाया हमने एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन के साथ हमने फिर से लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया वैल। तो यहाँ पे इसको क्लोज कर लीजिएगा, ये ब्रैकेट्स ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअल में ये जो पहला वाला फंक्शन है उसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट है और उसी की डेफिनेशन के अंदर ही दूसरा वाला कॉल किया गया है। यहाँ ये दूसरे वाले की डेफिनेशन यहाँ क्लोज हो रही है,
फिर ये ब्रैकेट ये वाला जो है वो यहाँ क्लोज हो रहा है, और उसके बाद ये जो डेफिनेशन पहले वाले की यहाँ से स्टार्ट हुई थी वो यहाँ क्लोज हो रही है, ठीक। और उसके बाद ये वाला जो ब्रैकेट है यहाँ से वो यहाँ क्लोज हो रहा है। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस बना हुआ है। इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। देखिए हेलो इंडिया आ रहा है, उसके बाद 3 सेकंड बाद विकास सिंह, और उसके बाद 1 सेकंड बाद ये आया है, ठीक है, क्योंकि इस पे 1 सेकंड का टाइम सेट था, इस पे 3 सेकंड का टाइम सेट था। तो इसको आप अगेन एंड अगेन रन करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि टास्क में अलग अलग टाइमिंग सेट है, और जो टाइमिंग सेट है उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये आ रहा है। ये बड़ी चीज़ है। देखो 2 ही टास्क है, तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स कॉमा, इसका सिंटेक्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब सोचो 4-5 अगर एक्शंस होते, सब में किसी में 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड अलग अलग टाइम सेट होता, बहुत सारे एक्शंस होते, तो ये जो फंक्शन है ना, इसकी कॉलिंग की नेस्टिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कॉम्प्लेक्स होती है और इसको समझना मुश्किल हो जाता है। इसका सिंटैक्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी को टेक्निकली कॉल बैक हेल बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? कॉल बैक हेल। यानी जब बहुत ज़्यादा एक्शंस होते हैं, शेड्यूल्ड एक्शंस होते हैं, तो उनको कॉल बैक एक्शंस के थ्रू एसिंक्रोनस बनाने के चक्कर में वो कॉल बैक हेल हो जाता है, बहुत ज़्यादा नेस्टिंग होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इसी का सोल्यूशन बाद में निकाला गया। इसी का सोल्यूशन है कि प्रोमिसेस का यूज करके आप बड़े शेड्यूल्ड टास्क को इजीली हैंडल कर सकते हैं। यानी जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस को एसिंक्रोनस बनाना है तो आप प्रोमिसेस यूज कर सकते हैं, तब जब कॉल बैक फंक्शन आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाए, बहुत सारे एक्शंस को सीक्वेंशियली रन करना हो। तो प्रोमिसेस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।